हेलो गाइस, इस वीडियो को अपलोड करने का बस एक ही मकसद है कि आप अगर किसी भी ब्रोकर के साथ गलत तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, गलत तरीके से डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करते हैं, तो फिर आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड लाने की मैं गारंटी लेता हूं। और मैं जो भी इनके मैनेजर हैं इनसे मेरी डायरेक्टली बात होती है, चाहे एक्सनेस के हों चाहे ओक्टाएफएक्स के हों। मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर आपकी मिस्टेक नहीं होती हैं तो आपके जो पैसे हैं वो रिफ़ंड आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। इस बंदे के जो पैसे हैं वो रिफ़ंड आ चुके हैं। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि इनके साथ में गोल्ड का जो इनका ट्रेड था क्लोज हो चुका था ऑटोमेटिकली, और इसमें उनकी कोई भी नॉलेज की गलती नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई बाय मिस्टेक काम किया था ट्रेड के अंदर में। उनके पोजीशन लगे हुए थे और उनका जो पोजीशन है ऑटोमेटिक क्लोज हो चुका था। और मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरी हर बार आदत होती है कि जो भी बंदा कमेंट करता है तो मैं उनके कमेंट को पढ़ के उनके जो भी इशू होते हैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं कि फाइनली गलती किसकी है। क्योंकि दो ही चीज़ हो सकती है, या यूज़र की गलती हो सकती है या फिर ब्रोकर की गलती हो सकती है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि उनके जो फंड है वो कैसे रिटर्न आए हैं, है ना। मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ, साथ ही ये भी दिखाने वाला हूँ कि उनके फंड उनके अकाउंट में रिटर्न आ चुके हैं। उनके जो ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस कटे थे वो रिटर्न आ चुके हैं। तो अभी सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है कि आप गलती मत करना, और आप अगर गलती नहीं करते हो तो आप हमें मैसेज करोगे तो मैं जो भी ब्रोकर होंगे जिसके साथ हम लोग ज्वाइन है, जिसकी ज़्यादातर वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, उनके मैनेजर से मेरी बात होती रहती है। और मैं खुद भी जिसके साथ वर्क कर रहा हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। बाकी बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप ये मैसेज मत करने लग जाना कि ये भी ब्रोकर है सर, इन्होंने मेरा फ़ंड ले लिया। तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो ब्रोकर जिनके पास लाइसेंस है मैं उन्हीं के बारे में बात कर सकता हूँ। बाकी अदर ब्रोकर की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि लाइसेंस होल्ड जो भी कर रहे हैं, जो भी ब्रोकर अच्छे हैं वे लाइसेंस होल्ड करते हैं। सबसे पहली बात तो लाइसेंस उनके पास होते हैं, वैलिड लाइसेंस होते हैं और रेगुलेटेड लाइसेंस होते हैं, तभी वे यूज़र के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। तो हम लोग चलेंगे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, और फाइनली ये जो है ये मेरा अपना अकाउंट था, ये मेरा अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो फाइनली अब जो है इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, ये जो बंदे हैं इनका मैंने वीडियो अपलोड किया था। इन्होंने बताया था कि सर मेरे साथ ये इशू आई हैं, तो मैंने इनके जो कमेंट्स हैं इनको पढ़े और मैंने इनको वेरीफाई किया कि गलती वास्तव में किसकी है। तो मैंने यहाँ पे पाया कि इसमें ओक्टाएफएक्स वालों की गलती थी। तो मैंने ओक्टाएफएक्स के जो मैनेजर है उनसे मेरी डायरेक्टली बात होती है। मैंने उनको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया कि सर इसमें कोई भी यूज़र की गलती दिखाई नहीं दे रही है। अगर गलती रहते हुए मैं अप्रोच करूंगा उनके मैनेजर को तो वो साफ बोलेंगे कि भाई इसमें गलती हमारी नहीं है, ये यूज़र की मिस्टेक से हुआ है। तो मैंने जब देख लिया कि इनकी गलती नहीं है तो मैंने इसके जो मैसेज हैं इस यूज़र के मैसेज को फॉरवर्ड किया और मैंने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, और फाइनली इनका जो बैलेंस है रिटर्न आ चुका है। इन्होंने मुझे मैसेज भी किया है, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा इनका बैलेंस कहाँ पे रिटर्न आया है, लेकिन आप इनके मैसेज को थोड़ा सा देख लो। ये कहते हैं कि आपकी कोशिश से मेरा जो फंड है वो रिटर्न आ चुका है और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं एक माध्यम हूँ बात को पहुँचाने का, है ना। आपने कहीं से भी अकाउंट बनाया हो, बात ये होता है कि आप अगर मेरी रेफरल आईडी से लिंक नहीं है, मतलब कि मेरी रेफरल आईडी से अगर आप ज्वाइन नहीं हैं, तो मैं इस रिक्वेस्ट को अगर पहुँचाता हूँ मैनेजर तक तो वो वहाँ पे सवाल करते हैं कि आपके यूज़र हैं या फिर ये कहीं और से आए हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी वहाँ पे अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप मेरे आईबी से जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो कोशिश करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। होता कुछ नहीं है, बस वहाँ पे थोड़ा सा शो करना पड़ता है कि ये बंदा मेरी रेफरल आईबी से है। खैर, यहाँ पे इन्होंने मैसेज किया है और मैंने भी इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहा, क्योंकि मेरी वजह से अगर इनका बैलेंस रिटर्न आ सकता है, मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गलती इनकी नहीं थी, तभी मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, इस मैसेज को फॉरवर्ड किया है। खैर जो भी हो, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजने के लिए मैंने इनको वॉइस मैसेज किया था, और ये जो स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हो, यहाँ पे इनका जो बैलेंस है वो रिफंड आ चुका है। कहाँ से आया है, लिखा हुआ है सर्वर इशू कंप्लेन, है ना। जो सर्वर इशू हुए थे ओक्टाएफएक्स की तरफ से, उसकी वजह से इनका ट्रेड क्लोज हुआ था, और ये जो बैलेंस है वो रिटर्न आ चुका है। इनका ट्रेड लगा हुआ था, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया था, और
3 से 4 दिन के अंदर इनका बैलेंस रिफंड आ चुका है, लेकिन ये 3 से 4 दिन का समय नहीं लगा है। वास्तव में देखा जाए तो सैटरडे और संडे 2 दिन काउंट नहीं होता है, तो 2 दिन के अंदर मान लो इनका फंड रिटर्न आ चुका है, मतलब 2 वर्किंग डेज में इनका जो प्रॉब्लम है इसका शूट आउट हो चुका है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो 2 से 3 दिन में बैकअप ले लेता है, वहाँ पे कुछ मैसेज रह जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं। तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं आपकी हेल्प ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। और कोशिश करो मेरे आईबी के अंदर में ज्वाइन हो जाओ, मैं ज़्यादा अच्छे से आपको सपोर्ट करूँगा। अगर फाइनली आप किसी आईबी के अंदर में ज्वाइन हो तो वहाँ पे ही रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो अच्छे सर्विस आपको दे रहे हैं तो। बहुत सारे लोग आईबी हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला हूँ इंडिया के अंदर में। कोशिश करो कि आपकी गलती नहीं हो, चाहे किसी भी आईबी के साथ रहो, आपकी गलती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। खासकर डिपॉजिट विड्रॉल में देखा गया है कि अगर यूज़र से भी कुछ गलती हो जाती है तो वहाँ पे ज़्यादातर पैसे रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन जब आपका ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है और उसमें आपकी गलती रहती है तो वो पैसे रिटर्न नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे यूज़र की गलती नहीं थी और मैंने इस चीज़ को देखा, अच्छे से समझा, तो यूज़र की गलती कुछ मुझे दिखाई नहीं दी। और मेरे भी जो फंड थे सेम डे में बहुत सारे लोगों के फंड लॉस हुए थे, मेरे भी लॉस हुए थे, तो मेरे भी पैसे इन्होंने रिटर्न किए हैं। और इस बार इस यूज़र का जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो ये भी रिटर्न आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका फंड सेम डे में लॉस हुआ होगा, बट वो किसी को बता नहीं पा रहे होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो भी लोग हैं मैसेज करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करने की कोशिश करें। वहाँ पे मैं आपके जो स्क्रीनशॉट है उसको वेरीफाई कर लूँगा कि वास्तव में गलती अगर आपकी नहीं है तो मैं आपके पैसे रिफ़ंड दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा दिल से। नेक्स्ट वीडियो में जो भी ऐसे ब्रोकर हैं, मान लो कि अगर एक्सनेस ही कल को इस तरह की चीज़ें करता है तो मैं एक्सनेस के भी बारे में बोलूँगा। मतलब कहने का ये है कि किसी भी ब्रोकर का भक्त नहीं बनना है, ठीक है। जब तक कि वो ब्रोकर सही वर्क कर रहा है आप उसके साथ बने रहो, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें गलत कर रहा है तो आवाज़ उठाओ, बोलो, कमेंट करो। जो भी यूट्यूबर आपको अच्छे दिखते हैं, जिनके चैनल पे ज़्यादातर एक्सनेस या ऑक्टाफिक्स से रिलेटेड वीडियो हैं या फिर उस ब्रोकर से रिलेटेड वीडियो हैं जिस ब्रोकर ने आपके साथ स्कैम किया है, आप वहाँ पे कमेंट करो, उन्हें बताओ कि सर ये समस्या है, हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं रिटर्न आ सकते हैं। तो इन्होंने आवाज़ उठाया है दीप भाई ने, और इनका जो फंड है वो रिटर्न आ चुका है। आप यहाँ पे बिल्कुल लाइव देख सकते हो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो आप हमें मैसेज ज़रूर से ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।